बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज़ IT अकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के अंदर एक इनवॉइस को किस तरह से बना सकते हैं। देखें, ये वो इनवॉइस है जो कि हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। आप इसको बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक आइडिया देना है, इसके लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है। देखिए, अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अब आप बहुत से काम जो है वो अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको फ़िलहाल पूरे A4 साइज़ के पेज के ऊपर बनाया है, और आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो A4 साइज़ के पेज के ऊपर ही प्रिंट होगी। इसी तरह आप A5 या मुख्तलिफ़ साइज़ जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह भी उसके अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया देना मकसूद है, ताकि आप इसको देखें, समझें और इसको अगर आप ज़रूरत पड़े तो बना भी सकें। मैंने इसको पिक्सल लैब के अंदर बनाया है, तो चलिए हम पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी इसको पिक्सल लैब प्लस को इस्तेमाल किया करें। इसका डाउनलोड लिंक जो है वो नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे भी इसका ये मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत से एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब देखें, ये मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए कुछ मेरे पास साइज़ आ रहे हैं। ये सेकंड वाला जो है ये A4 साइज़ का है। इसी तरह आगे साइज़ हैं, मुख्तलिफ़ रेशोज़ के साथ इसने दिया हुआ है। तो ये आप इनमें से कोई भी साइज़ जो है वो ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसको A4 के ऊपर क्रिएट किया है, तो मैं A4 पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वही नॉर्मल A4 पेज है जो कि हमारा, जिसके ऊपर हम फ़ोटो कॉपी वगैरह करते हैं। तो अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से ऊपर से देखें डिलीट के ऊपर टैप करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इसको इनवॉइस को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ऊपर एक हेडर चाहिए। तो मैं इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ शहबाज़ IT अकेडमी। अकेडमी किया, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसका देखिए फ़ॉन्ट जो आप चेंज करना, पहले फ़िलहाल मैं इसको लिख लेता हूँ, और जो चीज़ें चाहिए मैं इसकी एक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जो इसकी जो लाइन है, आप इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी इसमें चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। ये मैं इसको ऐड कर लिया है। इसके अलावा मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी लेने के बाद इसके अंदर मैं एड्रेस लिख सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, आपका जो भी शॉप नंबर है, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर एड्रेस लिख सकते हैं। शॉप नंबर, ये मैंने नंबर लिख दिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखें ये पहला है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से इसको सेंटर में करके यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के ऊपर जाएंगे, इसको यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट आपने जो भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट सब कुछ आप रख सकते हैं। अगर आपने पहली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पिक्सल लैब बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता होगा। अगर नहीं तो उसके अंदर एक प्ले लिस्ट पड़ी है पिक्सल लैब की, और एक पिक्सल लैब प्लस की भी प्ले लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल के साथ। ये ओके कर दीजिए, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। इस तरह इसको मैं नॉर्मल को इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, उसको जस्ट मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए, और यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। तो यूँ छोटा करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि उसके नीचे नाम के नीचे सही करके आ जाए। इसको छोटा किया, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको सिलेक्ट करते हैं, सॉरी ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इसको सेंटर कर देते हैं, और इस तरह नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, रिलेटिव पोजीशन सेंटर, और इसको ओके। अब मुझे इसको ऊपर करना है, तो मैं देखेंगे जो पोजीशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करता हूँ, तो मैं इसको एरोस की मदद से भी ऊपर कर सकता हूँ, ऐसे करके। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये जो मेरे फ़ोन, ये जो मेरा एड्रेस है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए जो ये वाला कॉर्नर है, इसको पकड़ कर लेफ्ट राइट की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये एक ही लाइन के अंदर टेक्स्ट आ जाता है आपका। देखिए इसको आप राइट की तरफ ड्रैग करते जाएंगे तो तमाम टेक्स्ट आ गया। अब इसको पकड़ कर राइट के ऊपर ड्रैग करें, और इस वाले जो ये नोड है, इसको पकड़ कैसे करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। देखिए यूँ करके इसको आप छोटा कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ ताकि ये आ जाए। तो ये मैंने एड्रेस लिखा है, आप इसके ऊपर ये अपने सेल, परचेज़, ऑल आइटम एंड डील्स इन सेल एंड परचेज़, और जो भी आपका डील्स इन कंस्ट्रक्शन और वट एवर, जो भी आप अपने बिजनेस से मतलब लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे रख दें। अब मैंने इसके अंदर लाइन्स भी ऐड की हैं, जैसे आप इसको देखें जो मैंने बनाया है, तो इसमें देखें ऊपर नीचे लाइन्स भी ऐड की हैं, तो आप लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए जो नीचे ये शेप का ऑप्शन है दरमियान वाला, इसको क्लिक करते हैं, एक शेप आ जाती है। इसको लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे किया, इसके अंदर कलर भर देते हैं, ब्लैक भरें, जो भी ब्लू ग्रीन जो भी आपका दिल करता है आप वो रंग भर सकते हैं, या आपकी चॉइस के ऊपर। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अगर आपको कोई रंग में भरूँ और वो आपको मुनासिब ना लगे, आपको सही ना लगे, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने जस्ट आपको एक आइडिया देना है। कलर्स के बारे में मैं इतना, कलर्स आप अपने हिसाब से लेंगे, आपको जस्ट एक आइडिया देना मकसूद है। ये मैंने इसको एक लाइन यहाँ रख ली, इसको मैं रिलेटिव पोजीशन से, सॉरी
ये रिलेटिव पोजीशन से सेंटर में कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मोटी आ रही है, हल्की सी ये है। यूँ कर लिया, सॉरी बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो इसको आपने हल्का सा इस तरह से छोटा कर लेना है। ओके, अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊँगा। देखेंगे कि मैंने कॉपी कर ली, यहाँ से कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक आ गई। अब मैं इसको यहाँ से फिंगर से मूव करूँगा तो मेरा जो शहबाज है वही मूव हो जाएगा। तो हमने देखेंगे ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है जो हमने कॉपी ली है। तो मैं जस्ट इसकी जो रिलेटिव ये जो पोजीशन का है इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से एरो कीज़ की मदद से इसको मैं नीचे करते जाऊँगा इस तरह से। जब ये कर लूँगा अपने हिसाब से, इसको ओके कर दूँगा। फिर ये जो रिलेटिव पोजीशन इसके ऊपर टैप करके इसको सेंटर करके इसको ओके कर दूँगा। आपने इसके अंदर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। अगर आप चाहते हैं इसको 2 लाइन्स में करना के ऊपर फ़ोन नंबर, ऊपर ना एड्रेस हो नीचे फ़ोन हो, तो वो सब आप कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ रिलेटिव पोजीशन एंड देन ओके। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया सारा, तो इसको मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपना मोनोग्राम भी लगाना है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसको मैं सेंटर करता हूँ रिलेटिव पोजीशन से। असल में जब आप काम करें तो अपने उस लोगों के हिसाब से कीजिएगा, जो जगह बना के जो कि आपने इसके अंदर प्लेस करना होगा। तो मैं अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ज़रा दोबारा। इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर जो लाइन है इसको भी सिलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रही, लेयर के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए सिलेक्ट हो गई है। दोबारा साइज़ के ऊपर जाऊँगा, सॉरी साइज़ के ऊपर जाएंगे और इसको हम यहाँ से 63 कर देते हैं जो कि पहले वाले को की थी। ओके करते हैं, रिलेटिव पोजीशन को ओके करते सेंटर करते हैं तो ये ओके हो गया, ये चीज़ें सेट हो गई। मुझे यहाँ पे मोनोग्राम ऐड करना है। मैं इमेज के ऊपर क्लिक किया हुआ है, यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पे जाके गैलरी में से जो अपना मोनोग्राम है वो हम लेके आ जाएंगे। यहाँ ये वाला है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको ओके करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रीसाइज कर लेता हूँ। इस तरह से छोटा सा करके रख देते हैं और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लोगो हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइंस लगानी है। इसको मैं एक बार देख लेते हैं, जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है इसको देख लिया बस। इसको सिलेक्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यही वाली जो लाइन है इसकी कॉपी ले लूँगा। मैं लेयर के ऊपर टैप करूँगा, एक को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद लेयर के ऊपर दोबारा टैप करूँगा तो लेयर हट जाएंगी। अब मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद देखें ये जो पोजीशन का है इसको मैं ये जो स्लाइडर इसको पूरा कर दूँगा ताकि जल्दी तेज़ मूव हो। यहाँ पहुँचा है, मैं इसको दोबारा कम कर दूँगा बिल्कुल। और अब मैं इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा इस तरह से। इसको मैं ऊपर रख, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। रिलेटिव पोजीशन से इसको सेंटर कर देते हैं। इसका कलर आपने चेंज करना हो तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर जो है वो इनेबल करके इसको ब्लैक रख देता हूँ। ओके कर दिया तो ये देखिए एक लाइन लगी, लेकिन ये बहुत थिक है, इसको मैं थोड़ा सा पतला करूँगा। बस इतनी पत्ती ये बहुत है। इसको सिलेक्ट करते हैं इसी तरह। अब ये फिंगर से सिलेक्ट हो गई ना हो तो आप उसी तरह पोजीशन से सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर से। इसकी मैं एक और कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद देखेंगे टॉप के ऊपर आ गई है, लेकिन ये इसको मैं पोजीशन से मूव करूँगा। पोजीशन से मूव करने के लिए मैं सेंटर को मूव पहले पूरा कर दूँगा। इस जो स्लाइडर है इससे ये होता है कि वो तेज़ मूव करता है। अगर मैं इसको हल्का पीछे कर दूँगा तो बहुत माइनर सा मूव करेगा। मैं चाहता हूँ तेज़ मूव करे तो स्लाइडर को फुल कर दूँगा। अब देखेंगे स्पीड से मूव कर रहा है। बाद में स्लाइडर को दोबारा से पीछे कर दूँगा ताकि अब मैं इसको नॉर्मल करके इसको एडजस्ट कर सकूँ। इसको ओके करता हूँ, इसको रिलेटिव पोजीशन एंड देन सेंटर एंड देन ओके। तो ये 2 बन गए। अब उसमें आपने 2 लाइन लेनी है, 3 लाइन लेनी है, 4 लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल इसके अंदर 3 लाइन लूँगा, एक और ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं। अब ये फिंगर से सिलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि बहुत छोटी है, तो मैं लेयर के ऊपर टैप करूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा और दोबारा लेयर के ऊपर टैप करूँगा तो ऑप्शन हट जाएंगे। अब मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा, दोबारा से पोजीशन के ऊपर टैप करूँगा, इसको बड़ा कर लूँगा और इसको ऐसे करके थोड़ा सा नीचे रख लूँगा यूँ करके। ओके करता हूँ और रिलेटिव पोजीशन एंड देन सेंटर एंड देन ओके। ये 3 चीज़ सेट हो गई। अब मुझे दोबारा एक शेप के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मुझे इसको एक इस तरह सा बॉर्डर ये बॉक्स बनाना है ताकि इसके अंदर मैं लिखूँगा अपनी क्वांटिटीज़ वगैरह जो भी। तो इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके अंदर कलर भर देते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन जो भी आप करें। मैं ब्लैक भर देता हूँ या कोई और कलर कर लेते हैं, सॉरी ये कलर कर लेते हैं या चलिए मैंने ये कलर कर लिया है, सॉरी ये कर लेते हैं। ओके कर देते हैं। अब मैंने कलर भर दिया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिलेटिव पोजीशन से सेंटर करके ओके कर देता हूँ। ये चीज़ हो गई। अब मुझे इसके बीच में लाइंस लगानी है तो मैं दोबारा इस बॉक्स को क्लिक करूँगा, शेप को, और यहाँ से इसका जो कलर है वो कलर ब्लैक ले लूँगा। इसको ओके कर दूँगा और यहाँ से इसको मैं पकड़ के इस तरह से बिल्कुल छोटा कर दूँगा।
इसमें थोड़ा सा बड़ा करूँगा और बड़ा करने के बाद इसको फिंगर की मदद से अगर ये सिलेक्ट हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो फिर हम लेयर के ऊपर टैप करेंगे और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से मैं इसका साइज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, देखिए ये साइज़ है तो इसके साइज़ को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्लिक कर लिया, मैं इसको पोजीशन के ऊपर जाके इन नो एरोज़ की मदद से इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, इसको मैं ओके कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अगर ये बहुत थिक लगे तो इसको हम पतला कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका देखिए जो एरो है, एरो इसको बहुत थिक कर दे, थोड़ी थिन करेंगे इसको ताकि ज़्यादा मोटा ना हो, बहुत ही बारीक हो तो खूबसूरत लगेगा। दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद इसकी एक और कॉपी ले लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब इसकी कॉपी क्रिएट नहीं, मैं कॉपी करता हूँ तो कॉपी बन गया। दोबारा से पोजीशन के ऊपर जाऊँगा और दोबारा से इसको मैं लेके यहाँ पे आऊँगा। देखिए जितनी बार ये पोजीशन ये ऑप्शन इस्तेमाल होंगे आप इसको देखते जाएंगे तो आपको ये याद रहेंगे, फिर आपको इसके अंदर काम करने में आसानी होगी। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ओके करता हूँ। अब सॉरी यहाँ जाके इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल क्लोज करता हूँ, इसको अब ऊपर ओके कर देता, ऊपर करता हूँ। देखें इस तरह से तो ये एक और लाइन लग गई। दोबारा मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी क्रिएट करता हूँ। दोबारा पोजीशन के ऊपर जाता हूँ, दोबारा स्लाइडर को बड़ा करता हूँ, दोबारा इसको मूव करके इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसको मैं स्लाइडर को बिल्कुल पीछे कर देता हूँ और अब इसको हल्का हल्का सा एरोस की मदद से एडजस्ट करता हूँ ताकि सही हो। और यहाँ से राइट की तरफ ओके किया, दोबारा इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये कॉपी करता हूँ, दोबारा रिलेटिव पोजीशन को क्लिक करता हूँ, पूरा स्लाइडर करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इस तरह से जितने आपको कॉलम्स चाहिए हों, जितनी आपको रोज़ चाहिए हों, आप इन लाइंस की मदद से, इन आइडियाज़ की मदद से इसको लगा सकते हैं। मैं स्लाइड को पीछे कर देता हूँ, अब इसको माइनर हल्का हल्का से ऊपर करता हूँ। देखें इस तरह, इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए ये लग गई। अब जो ये वाली है इसको मैं बड़ा करूँगा, सॉरी इनको मैं थोड़ा सा और लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ। सेलेक्ट किया है पोजीशन से, थोड़ा सा मैं इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ, ओके कर दिए। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके इसको लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करता हूँ, थोड़ा और। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब देखें इसी तरह अगर आपने इसके जैसी बीच में लाइन लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप जस्ट इन लाइंस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे रख के ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा कोई और शेप में कोई और कॉलम ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, ये आप सब खुद कर सकते हैं। जस्ट आपको आइडिया मिल गया। अब मैं इस लाइन को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर ऐसे बड़ी हो ये लाइन, तो आप बड़ा कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, सॉरी फिंगर से सिलेक्ट हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो रही तो मैं इसको लेयर के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये ओके किया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी होगी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए दोबारा सेलेक्ट करता हूँ उसको ताकि थोड़ा सा माइनर सा जो है ना वो ऊपर छोटा सा कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट काम हो तो आपने इसको बहुत बारीकी से करना। देखिए ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस जो ऊपर जो 3 लेयर्स ये रोज़ लगी इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं स्लाइडर को क्लिक करूँगा, ये पोजीशन को इसको नीचे ले आऊँगा जल्दी से। तो देखें इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, ओके करता हूँ, रिलेटिव पोजीशन एंड देन सेंटर एंड देन ओके। इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से सॉरी इसको फ्रंट पे इसकी एक और कॉपी करते हैं और करने के बाद दोबारा पोजीशन के ऊपर जाएंगे, इसको नीचे जल्दी से नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए मुझे देर लग रही है, वरना ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। बस ये कि आपको आइडिया होना चाहिए। ये सब हो चुका। अब नीचे अगर आपने 2 लाइन्स लगानी है दोबारा इसको आप इसी को सिलेक्ट कर लें, इन्हीं को, और इसको कॉपी कर लें और इसी को उठा के जो है दोबारा से पोजीशन को सिलेक्ट करें, इसको नीचे लें। अगर आपने रुपीज़ लिखने हैं, इनवर्स लिखना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें एंड देन ओके करें और उसको यहाँ से रिलेटिव पोजीशन सेंटर करें एंड देन ओके करें। अब हमने इसका टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, प्लस के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसको लेके आ जाऊँगा मैं यहाँ पे, उसको मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ नेम, तो उसको नेम लिख देंगे एंड देन ओके। इसको थोड़ा सा हम यहाँ सॉरी ये तो बिल्कुल, इसको अंडू करते हैं, इसको मैं यहाँ पकड़ के यहाँ रखता हूँ। अब देखिए यहाँ से इसको मैं यहाँ से रीसाइज़ करता हूँ, ये जो रीसाइज़ यहाँ से, ताकि ये सही रीसाइज़ हो जाए।
अब वहाँ मैं करूँगा तो वो लाइंस हिल जाएंगी, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं इस एरोस की ही मदद से इसको एडजस्ट करके यहाँ रख दूँगा। देखिए यूँ मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे नाम सेट हो गया है। नाम को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इस एरो की पोजीशन के ऊपर जाते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं ये से। तो ये मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मुझे इसको चेंज करना है। चेंज मतलब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं जो है एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सॉरी नाम लिख दिया है तो यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस एंड देन ओके। अब क्या करते हैं कि इस एड्रेस सेलेक्ट हुआ हुआ मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं डेट के तौर पे सिलेक्ट करता हूँ, उसको एडिट के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से इसको हम डेट लिख लेते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ से डेट ले ली, मैं इसको एरोस की मदद से जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन थोड़ा सा नीचे करते हैं तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो डेट को थोड़ा ऊपर करके इसकी अलग से लाइन भी लगा सकते हैं। इस तरह आप इनवाइस नंबर जो लगाते हैं इनवाइस के लिए भी एक अलग से बना सकते हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। मैं इसको बहुत सिंपल रख रहा हूँ, इसकी दोबारा से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके करते हैं तो देखिए ये कॉन्टैक्ट यहाँ बिल्कुल ठीक लिखा गया है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे लाइन लगानी हो तो आप लाइन लगा सकते हो। इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी एक को, देखें जो सिलेक्ट हो जाए। ये सिलेक्ट हो गई है, इसकी मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ से अगर फिंगर की मदद से आ सकती है तो ठीक है, वरना ये फिंगर से भी सिलेक्ट नहीं हो रही तो मैं इसको सिलेक्ट लेयर के ऊपर जाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेयर के ऊपर दोबारा टैप करता हूँ और यहाँ से मैं एरोस की मदद से जो है इसको इस तरह से मूव करता हूँ। अब क्योंकि साइज़ इसका बहुत बड़ा है तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद इसका साइज़ छोटा करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से इसका जो साइज़ है ये इसका छोटा कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से पकड़ कर इस तरह से छोटा कर दूँगा साइज़ इसका, ये इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इस एरोस की मदद से पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। उसके अलावा मैं दोबारा इसका जो साइज़ है इसको मैं मज़ीद छोटा करना है तो मैं इसको इस तरह से करके इसको छोटा कर सकता हूँ। तो देखें ये आ गया है, इसको दोबारा सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा अगर ये पतला हो गया इसको पहले नीचे लेके आता हूँ, इसको यूँ रखता हूँ, पहले इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं वहाँ पर जाके रखूँगा। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए बहुत सफाई से करना है। अब ये हो गया है आई थिंक। इसको मैं एरोस की मदद से दोबारा से इसको इसकी जगह पे प्लेस कर दूँगा इस तरह से करके। तो आप चाहते हैं जितनी सफाई आए तो आपने उतना ही बारीकी से और आराम से काम करना है, तो इसके अंदर सफाई भी आएगी और ये अच्छा भी लगेगा। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। फिर भी कोई आपको अगर इसमें मिस्टेक नज़र आए तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने रख लिया फ़िलहाल। अब देखिए ये भी छोटा है, यहाँ से थोड़ा सा लाइन से बाहर जा रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से और इसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज़ इसका कम कर देता हूँ। ये देखिए, सॉरी ये साइज़ है, साइज़ को हम कम कर देते हैं, बल्कि कम है ऑलरेडी तो इसको मैं इसकी यहाँ से पढ़ के कम करता हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग जो है ये अच्छी आ जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अभी भी माइनर से नज़र आ रहा है लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल लिखना है। अब मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया है, इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको दोबारा से देखिए यहाँ पे लेके आता हूँ और मैंने यहाँ पे इसके लिखना है क्वांटिटी, सॉरी सीरियल नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और सीरियल नंबर को मैं एरोज़ की मदद से ही इसको ऊपर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इस जगह पे इसको रख दूँगा। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको यहाँ पे मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा। इसका देखिए आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, आपने इसको बोल्ड करना है, जो भी करना है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखें ये यहाँ पे इसका कलर है, आपने कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक कर दिया। और इसके अलावा अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये बोल्ड हो जाएगा, ओके करते हैं। अब देखिए मैंने दोबारा सीरियल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद देखिए ये आया, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर रखता हूँ। इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिख दिया, या इसको आप पार्टिकुलर्स लिख दें, डिस्क्रिप्शन लिख दें, वट एवर जो भी आपका दिल करता है कर दिया मैंने इसको। अब देखेंगे इसको अगर आपने एडजस्ट करना है तो एरोज़ की मदद से इसको एडजस्ट कर लें।
उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, इसकी एक और कॉपी लें और कॉपी को आप यहाँ पे रखें और यहाँ पे फिर इसको एडिट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है इसको आप कर दें क्वांटिटी, QTY इसका शॉर्टकट है, तो मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ। एरोस की मदद से ही इसको हम एडजस्ट करेंगे, सॉरी, तो इसको मैं एरोस की मदद से ही सिलेक्ट कर एडजस्ट करूँगा। इसको देखें इस तरह से और इस तरह से इसको हमने एडजस्ट कर लेना है। ओके किया, इसकी दोबारा से एक कॉपी ली और इस कॉपी को ला के हमने दोबारा यहाँ से पकड़ने में नहीं आ रहा था, तो मैं दोबारा से जो है ये पोजीशन के ऊपर जाऊँगा, इसको बड़ा कर लूँगा इसके हैंडल को और यहाँ से इसको नीचे ले आऊँगा स्पीड से। इसको मैं वापस छोटा करता हूँ, फिर इसको नीचे करके एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको आपने एडजस्टमेंट आराम से करनी है ताकि अच्छा लगे। मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट्स, मैं इसको रेट लिख दिया है, ओके किया। अब देखिए ये भी ठीक है, मैं दोबारा रेट को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ से मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसकी मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको किया, अब मैंने इसको ओके कर दिया और ओके करने के बाद मैं जस्ट एरोज़ की ही मदद से इसको फिर एडजस्ट करूँगा इस तरह से करके, इस तरह ओके किया है। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा। अब देखें इसको इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे, एरोज़ की मदद से जो कमी बेशी है आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओके किया तो देखें ये सब चीज़ें सेट हो गई। अब मैं दोबारा इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका ओके कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं नीचे यहाँ ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ले देता हूँ टोटल। तो इस तरह से टोटल कर दिया। इसको मैंने मज़ीद अगर एडजस्ट करने की गुंजाइश है तो हम जो है इसको एरोज़ की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर लिखना है अमाउंट्स इन वर्ड, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, दोबारा इसको यहाँ ले आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा। इसको एडिट पर क्लिक करूँगा और अमाउंट इन वर्ड या रुपीज़ इन वर्ड, बस इन वर्ड लिख देता हूँ। इन वर्ड्स, तो अमाउंट अगर आपने वहाँ लिखा है तो यहाँ पे हम जो है इसको इन वर्ड्स लिख देते हैं ताकि अगर इन वर्ड्स में कोई अमाउंट हो तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आप एरो को इस लाइन को चाहें तो इससे आगे से शुरू करें, इससे नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ रखता हूँ और इसको अंदर मैं लिख देता हूँ टर्म्स ऑफ सर्विस। देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप इक्विपमेंट बेच रहे हैं, पहले मैं लिख लूँ इसके ऊपर फिर आपको बता देता हूँ। देखिए टर्म्स ऑफ सर्विस, बाज़ औक़ात अगर आपने कोई इक्विपमेंट बेच रहे हैं और आप उसकी वारंटी देते हैं तो वारंटी भी इस सूरत में होती है कि आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखते हैं कि इस सूरत को वो फुलफ़िल करता है तो हम अपनी चीज़ को रिटर्न करेंगे या इसको सर्विस करेंगे या इसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो हम सर्विसेज की टर्म्स यहाँ लिख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करूँगा, इसकी एक और कॉपी ले लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे अपने जो पॉइंट्स लिखने हैं वो लिखने हैं। तो मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको कुछ नहीं लिखा, मैंने इसको जस्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे जैसे स्टैटिक लगाया और आगे फ़िलहाल मैं लिखता हूँ टर्म्स ऑफ सर्विस, ओके किया। और इसी को मैं ज़रा दोबारा कॉपी करके लिख देता हूँ ताकि ये एक लाइन बन जाए ये, और बस ओके किया तो देखिए ये एक पॉइंट बन गया। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि अपनी हेडिंग से छोटा नज़र आए। इस तरह से आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस रख सकते हैं। इसका देखिए बोल्ड हुआ है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका जो बोल्ड है ये ख़त्म कर देंगे। अगर ये बोल्ड हुआ है तो इसको बोल्ड ख़त्म कर देंगे। इसको ओके करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही माइनर सा छोटा सा फ़ॉन्ट साइज़ में लिखा होता है, तो आपने अपनी जगह को भी ऑक्यूपाई करना है। इसको किया, मैं इसके दोबारा से एक और कॉपी लेता हूँ और यहाँ से इसको रख के, अब आपकी सर्विस 2 लाइन की हैं, 3 लाइन की, जितनी लाइंस की हैं उसी हिसाब से आप इसकी कॉपीज़ करेंगे और कॉपीज़ करने के बाद उसी साइज़ के आपने इसको मेंटेन करना है। देखिए मैंने यूँ कर दिया इसको। अब मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, आखिरी वाले को एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर का ऐड कर देता हूँ। तो देखें कुछ नहीं करना, जस्ट SIG सिग्नेचर लिखूँगा। उसके अगर अपनी लाइन लगानी है तो मैं इसको अंडरस्कोर से इस तरह से करके भी लाइन लगा सकता हूँ, या आप क्या करेंगे सिग्नेचर नीचे लिखें, लाइन ऊपर लिखें। तो मैं सिग्नेचर के ऊपर देखें ऐसे इसको करता हूँ, यहाँ पे ऊपर अंडरस्कोर से लाइन लगा देता हूँ। आप बॉक्स से भी लाइन लगा सकते हैं, यहाँ से भी। तो मैं इसको इस तरह से लगा लेता हूँ, ये इसमें आसानी है, वरना बॉक्स को दोबारा करके सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखें ये मैंने सिग्नेचर कर दिया, तो सिग्नेचर मैंने यहाँ पे रख दिया।
तो अब देखें ये कंप्लीट एक जो है डिज़ाइन हो गया। इसके अंदर आप मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। एक आपको और हिंट देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक शेप ले ली, शेप लेने के बाद देखें ये शेप ले ली और यहाँ से आपने इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर लिया, इसको ओके किया। अब आप यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपको मास्क का, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए जो ये वाला पॉइंट है इसको पकड़ के आपने यहाँ ले आना है, इस कॉर्नर के ऊपर। ये इस पॉइंट को पकड़ के आपने इस कॉर्नर से मिला देना है, इसको पकड़ के आपने इस कॉर्नर से ऐसे मिला देना है, यूँ करके। अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट इस वाले को पकड़ के आपने इसको ऐसे बाहर कर देना है। अब इसको आपने इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पर टैप करना है। तो ये जो हैंडलर्स हैं इनकी मदद से आपने इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देना है, और ये जो है इसको थोड़ा सा आगे करना है ताकि ये, अब इसके आपने हैंडल पकड़ने हैं। ये देखें ये जो है, तो इसकी हैंडल्स की मदद से आपने इसको यहाँ से ऐसे करना है और यहाँ से इसको एडजस्ट करना है। ये चीज़ मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मेरे जहन में भी आ गई। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही हो तो ठीक है, वरना इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने इसको देखें ऐसे कर लिया फ़िलहाल। मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए एक शेप मेरे पास बन गई। तो आपने इस शेप को ऐसे एज इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। देखिए यूँ करके आप इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दें, और इसको आप वाई अगर छुप रहा है तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, देखिए ऐसे करके। तो इसी तरह इसको पकड़ें और यहाँ से इसको एक कॉपी करें, इसको इस कॉर्नर पर भी लगा दें। तो इस तरह से आप इसके अंदर बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर मोनोग्राम लगाना है, तो मैं जस्ट इमेजेस के ऊपर जाऊँगा। इमेजेस के ऊपर जाने के बाद शेप में जाऊँगा और यहाँ से एक मोनोग्राम लेके आ जाऊँगा। ये मेरा एक मोनोग्राम है, इसको चाहता हूँ कि एज अ वाटरमार्क इस्तेमाल हो। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, ये देखें एडजस्ट किया है। ये देखें मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए। तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को कम करना है। आगे जाऊँगा तो देखिए ये ओपेसिटी है इसकी, इसको मैं ऐसे माइनस से कर दूँगा, बहुत कम कर दूँगा। ये हमें जस्ट हल्का सा चाहिए ताकि ये पेज के अंदर नज़र आए, ऐसा लगे जैसे कि पेज के अंदर ये प्रिंट हुआ हुआ है। रिलेटिव पोजीशन से जाके इसको इस तरह सेंटर कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब देखें ये लाइंस के ऊपर आ रहा है, तो मुझे इसको पीछे करना है। तो यहाँ पे देखें टू बैक, इसको मैं टैप कर दूँगा। टू बैक करने के बाद इसको मैं ओके कर दिया। तो अब देखिए मेरे पे बिल्कुल ये इमेज रेडी है। आपने क्या करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट इमेज करना है। एक्सपोर्ट इमेज पे करेंगे, सॉरी 3 डॉट पे क्लिक करना है, तो इसको आपने एक्सपोर्ट इमेज करना है। यहाँ से आपने अल्ट्रा करना है और इसको यहाँ से इसको सेव कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट आपके पास सेव रहे, दोबारा इसके अंदर आप चेंजेस करें, तो आपने देखें दोबारा से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपने सेव इमेज के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, आप यहाँ पे ना आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से देखें सेव एज प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। इसका कोई नाम रख दें और नाम रख के इनवॉइस रिकॉर्ड मैंने इसका नाम रखा है, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो इसको देखें अभी आपके पास PLP सेव हो गई। तो देखिए आपके पास सिर्फ प्रोजेक्ट में यहाँ रखी होगी। अगर आपने नेक्स्ट टाइम इसको एडिट करना हो तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गई होगी मेरे फाइल्स के उस फोल्डर में। तो देखें ये इनवॉइस जो मैंने अभी बनाई है, ये इनवॉइस आ गई है। तो इस तरह से आप इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।